नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक करते हैं खबरों का। आज चुनाव प्रचार पहले चरण का थम जाएगा। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग की जाएगी। शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार का शोर। उत्तराखंड में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। आज शाम में सील होंगी राज्य की सीमाएं। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर पहला रेड। उन्नीस अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग की जाएगी। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग की जाएगी। आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा प्रचार का शोर। आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन। उन्नीस अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। पूरे राज्य में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव में मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक ही प्रत्याशी अपने लिए प्रचार कर सकते हैं। उन्नीस अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार बंद कर दिया जाएगा। आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। प्रत्याशी आज आखिरी दिन अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे चुनाव के लिए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक बंद हो जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। आज प्रत्याशी आखिरी दिन अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे चुनाव के लिए। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से अंकित काला। अंकित, आज पहले चरण का मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो आज थम जाएगा शाम 5 बजे। जो 5 लोकसभा सीटें हैं 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे 48 घंटे पूर्व जो प्रचार प्रसार है उसको थमने आज शाम को करीबन 5 बजे के करीबन जो प्रचार प्रसार है उसको रोक दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार है वो किए जा रहे हैं। और अगर आप इस प्रचार के
सिलसिले में देखेंगे तो भाजपा ने तमाम विपक्षी दलों को पीछे छोड़ रखा है और लगातार जो प्रचार प्रसार है वो भाजपा की तरफ से काफी तेज गति से पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश भर में किया गया है। तो आज शाम 5 बजे जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। उत्तराखंड में कुल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 11,729 से अधिक जो पोलिंग स्टेशन है वो बनाए गए हैं। अधिकांश जो पोलिंग पार्टियां हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों की हैं वो कल ही जो है वो रवाना हो चुकी हैं। जो शेष बची हुई पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आज शाम 5 बजे से ड्राई डे भी रहेगा। इसमें मदिरा की जो दुकानें हैं उसको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा भी शासन प्रशासन ने अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टीमों के साथ भी जो तमाम पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है। तो आज शाम 5 बजे के बाद जो है आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। और अब इस चीज से समझ आता है कि अब उत्तराखंड में जो मतदान है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब 19 अप्रैल को राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें मतदान होना है। और पहले चरण में ही उत्तराखंड में जो मतदान है वो होने जा रहा है। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है उत्तराखंड में, तो सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों ही आज अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ माहौल बन रहा है? देखिए सोनम, राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसको जीतने के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, अन्य दलों के भी प्रत्याशी हैं, उन सभी ने अपने अपने हिसाब से जो है पूरी ताकत लगाई है। हालांकि इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने अपने तमाम विरोधी दलों को पीछे छोड़ा है प्रचार प्रसार के लिहाज से। और एक केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड पहुंचे थे और पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। देखिए, माहौल की बात करें तो ये तो 19 अप्रैल को पता चलेगा कि जनता किसको वोट देती है। और 4 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 4 जून को परिणाम आएंगे। उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं क्या वो एक बार फिर से भाजपा के खाते में जाती है। क्योंकि 2014-2019 में भाजपा को जो है पूरी 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की वो भाजपा के खाते में गई है। कांग्रेस को एक भी सीट उत्तराखंड की 5 लोकसभा से नहीं मिली है। तो कांग्रेस पार्टी को इस समय काफी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं, इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी है, तो इन सारे मुद्दों के सारे कांग्रेस को उम्मीद है कि जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में उसके प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे, विकास के सहारे और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं इनके सहारे एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में मतदान होगा और उसके बाद फिर 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम में देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता इस बार क्या मन बना के बैठी हुई है। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो दल है वो अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अंकित, जिस तरह से चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से उत्तराखंड जो है वो चुनावी माहौल में रंग चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रत्याशी आज आखिरी दिन प्रचार कर पाएंगे। शाम 5 बजे तक ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर पाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैची धाम में सीएम पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। दोपहर 12:15 पर प्रचार अभियान भी शुरू करेंगे। हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे सीएम धामी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है बीजेपी, जिसके लिए आज सीएम धामी चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे। अजय भट्ट के समर्थन में आज रोड शो करेंगे।
कैची धाम में पूजा अर्चना के बाद सीएम धामी आज रोड शो करेंगे। प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की भी कामना करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12:15 पर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में शामिल होंगे सीएम धामी। अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है बीजेपी। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना करेंगे सीएम धामी, जिसके बाद दोपहर 12:15 पर चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित काला देहरादून से। अंकित, आज सीएम धामी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। देखिए, अभी आपने ये जानकारी दी थी कि उत्तराखंड में जो प्रचार प्रसार है वो शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा और आज प्रचार का आखिरी दिन है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो प्रचार अभियान है उसको तेज किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं। नैनीताल में सबसे पहले वो कैची धाम में पहुंचेंगे। यहाँ पर बाबा नीम करोली के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और निश्चित ही बाबा नीम करोली से राज्य के जो 5 प्रत्याशी हैं उनकी जीत की भी अपील करते हुए नजर आएंगे। तो दोपहर के समय मुख्यमंत्री सबसे पहले कैची धाम पहुंचेंगे। इसके बाद यहीं से जो एक रोड शो का आयोजन किया गया है। रोड शो में भाजपा के जो नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, वो भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी रोड शो में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनको जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज प्रचार का अंतिम दिन है और यही वजह है कि लगातार जो तमाम जो प्रत्याशी हैं, सत्ताधारी दल है, विपक्ष है, सभी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो शाम 5 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले मुख्यमंत्री आज अंतिम प्रचार के दिन में नैनीताल में रहेंगे और यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन सीएम धामी रोड शो करते नजर आएंगे, किस तरह की आबोहवा वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर का भ्रमण कर चुके हैं सोनम, और लगातार उनके इस रोड शो में या जनसभा में भारी जनसैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग उनके इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित ही देखिए, अधिकांश जब जितनी लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो काफी माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्य की जनता काफी उनके कार्यों की सराहना कर रही है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा भी काफी आश्वस्त है, लेकिन जो परिस्थितियां मौजूदा समय की है वो 2014 और 2019 वाली नहीं कही जा सकती, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कुछ एक बातों में, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, इनके बढ़ने पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। तो भाजपा तो अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त है और यही वजह है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, प्रत्येक लोकसभा सीट में से 5 लाख के जीत के अंतर का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। तो इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी कार्य कर रही है और पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि देश और प्रदेश में जो भारी बहुमत के साथ भाजपा के तमाम प्रत्याशी जीत करके संसद में पहुंचेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि राज्य की जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। इसके लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आएंगे। अंकित, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आह्वान किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया था कि पंचकमल की माला उनको चाहिए उत्तराखंड से। तो क्या लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन का जो नतीजा सामने आएगा, 19 अप्रैल को जो मतदान हो रहा है उसका 4 जून को जब नतीजा सामने आएगा, तो क्या उत्तराखंड से बीजेपी को पंचकमल की माला मिल सकती है?
देखिए सोनम, इसमें अभी प्रधानमंत्री जब ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने आए थे, तो इस दौरान ही उन्होंने ये बातें कही थी और राज्य की जनता से वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर मजबूत सरकार चाहिए, अगर प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में देश का विकास और तेज गति से हो, तो इसके लिए राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो उसमें से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हें जिता करके भेजना होगा, तभी एक मजबूत सरकार के लिहाज से जो है कार्य किए जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए तमाम दल अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो अपने पाले में आ जाए। लेकिन देखिए अब जनता के मन में क्या है, क्या इसका परिणाम आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो अधिकांश जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है और उनके कार्यों से काफी हद तक संतुष्ट दिखाई देती है। लेकिन परिस्थितियां जो है वो 2024 में कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी, महंगाई है, ये भी एक नकारात्मक संकेत जो है वो दे रही है। लेकिन इस बात में ये कहना कि राज्य की 5 सीटें खाली भाजपा के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज गति से उत्तराखंड में किया जा रहा है। बहरहाल जो परिणाम है वो 4 जून को देखने को मिलेगा। इसमें पता चलेगा कि क्या राज्य की जनता ने 2014-2019 की तरह ही 5 सीटें भाजपा की झोली में डाली है, या फिर 5 में से कुछ एक सीट जो है वो कांग्रेस को भी दी है। इस सब पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन राज्य में जो प्रचार प्रसार है इसके माध्यम से जरूर जनता को अपनी ओर आकर्षित जरूर तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो नतीजे सामने आएंगे तभी स्पष्ट होगा कि पंचकमल की माला मिलती है या फिर विपक्ष को भी एक सीट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अंकित। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज हल्द्वानी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। दोपहर 12:15 पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है बीजेपी। कैची धाम में दर्शन पूजन के बाद रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। आज हल्द्वानी में अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है बीजेपी। कैची धाम में दर्शन पूजन के बाद आज 12:15 पर सीएम धामी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। आज शाम में सील हो जाएंगी राज्य की सीमाएं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर पहला रण है और इस रण के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। 5 सीटों पर चुनाव की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में उत्तराखंड की 5 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और शाम में पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और यहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज इस मतदान का, माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और उससे पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। 5 सीटों पर चुनाव की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी को पूरा कर लिया गया है और पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक ना हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज शाम से सील होंगी राज्य की सीमाएं, इसके लिए भी पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार।
19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का एक्शन जारी है। अब तक जब्त किए गए हैं 22.54 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 3 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ी गई है। चुनाव आयोग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। अब तक जब्त हुए हैं 22.54 करोड़ रुपए की शराब। 3 करोड़ से ज्यादा की पकड़ी गई है शराब। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का एक्शन लगातार जारी। अब तक जब्त हुए 22.54 करोड़ रुपए, जिसमें से 3 करोड़ से ज्यादा की पकड़ी गई है शराब। चुनाव आयोग लगातार जब्तीकरण का अभियान चला रही है। अब तक जब्त हुए हैं 22.54 करोड़ रुपए। 3 करोड़ से ज्यादा की पकड़ी गई है शराब। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों में उत्साह। चारधाम यात्रा में पंजीकरण की दोगुनी रफ्तार। 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा है। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण किया जा रहा है। 2024 से चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई। चारधाम यात्रा में दोगुनी रफ्तार से पंजीकरण किया जा रहा है। 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। 2024 चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में पंजीकरण की दोगुनी रफ्तार देखने को मिल रही है। 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा है। 2024 चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में पंजीकरण की रफ्तार दोगुनी हुई है। 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा है। 2024 चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों में उत्साह। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।